बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था रेस्ट एंड मोशन, व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मोशन। कि कोई बॉडी हमारे पास हम कहते हैं कि रेस्ट में है या कोई बॉडी हम कहते हैं कि मोशन में है, यानी कोई बॉडी मोशन कर रही है, कोई बॉडी रेस्ट में है। तो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या किसी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को हम अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने मोशन की 3 मेन जो टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक आता है डेट इज़ कॉल्ड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने से पहले हमारे पास कुछ जहन में ऐसे बेसिक क्वेश्चन हैं जिनको समझे बगैर हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ को अच्छी तरह से डिस्कस नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वन, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ का डायरेक्ट जो रिलेशन है वो मेजरमेंट से है, और मेजरमेंट का रिलेशन जो है वो हमारे पास आ जाता है फिजिकल क्वांटिटी से। यानी फर्स्ट वन हमारे पास जहन में क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़, के फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। सेकंड वन, व्हाट इज़ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, के नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। उसके बाद थर्ड वन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटिटी एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, के यूनिवर्स में अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट हमारे पास कितनी टाइप्स की क्वांटिटी एग्जिस्ट करती हैं। और लास्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, के मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। डियर स्टूडेंट, फिजिकल यूनिवर्स में याद रखें कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑलवेज 2 तरह की क्वांटिटी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड, यानी हम अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस तरह से कि हमारे पास यूनिवर्स में 2 तरह की क्वांटिटी एग्जिस्ट करती हैं। क्वांटिटीज़ को हम एक्सप्लेन करें तो फर्स्ट वन इज़ फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज़ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिर देन क्वेश्चन अराइज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जिनको हम मेजरेबल हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। और इन अदर साइड्स दोज फिजिकल, यानी दोज क्वांटिटीज़ विच आर नॉट मेजरेबल, यानी जिनकी हम पैमाइश नहीं कर सकते, जिनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, डेट इज़ कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, एक बंदा कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है, उसके टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। एक बंदा कहता है कि मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, बॉडी के या किसी भी गाड़ी के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। ये भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हो सकती है, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। इसी तरह से बॉडी का टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी से। एक बंदा कहता है कि मैंने हाइट ट्रेवल की, मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसी तरह से ये तमाम चीज़ें हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ में आ जाती हैं। इन अदर साइड्स, अगर एक बंदा कहता है कि मुझे ड्रीम आई, उसकी ड्रीम तो एग्जिस्ट करती है, क्वांटिटी है, लेकिन वो मेजरेबल नहीं हो सकती। हम किसी बंदे की ख्वाब को मेजर नहीं कर सकते। कौन सी क्वांटिटी है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। इसी तरह से एक बंदा कहता है कि मुझे लव है, उसके लव को हम मेजर नहीं कर सकते कि उसको लव कितना है। क्वांटिटी एग्जिस्ट होगी लेकिन उसके लव को हम मेजर नहीं कर सकते, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से बंदा कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गमगीन हूँ मैं, तो उसकी सैडनेस को हम मेजर नहीं कर सकते, डेट इज़ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से एक बंदा कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, तो इस तरह से सैडनेस, उसकी हैप्पीनेस, बॉडी की किसी भी सैडनेस, हैप्पीनेस, लव, ड्रीम, ये क्वांटिटी, ऑल आर क्वांटिटी एग्जिस्ट तो क्वांटिटी करती हैं, लेकिन इनको हम कौन सी कैटेगरीज में रखेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में। और इन अदर साइड, बॉडी का टेम्परेचर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, बॉडी का टेम्परेचर, डेट इज़ आर फिजिकल क्वांटिटीज़। अब मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज़ मेजर के काबिल, नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरेबल के काबिल ना हो। फिर हमारा फिजिक्स में फोकस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ होगा, क्योंकि फिजिक्स में हम सिर्फ मेजरमेंट को डिस्कस करते हैं। तो हमारा रिलेशन फिर अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 ब्रांचेस में, 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ये अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, स्केलर एंड वेक्टर। डायरेक्ट स्केलर और वेक्टर पे जाने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। याद रखें कि मैं अगर यहाँ पे कोई वर्ड लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, या 1 लेग लिख देता हूँ, या मैं 10,000 लिख देता हूँ, 5,000, याद रखें कि मैथ फिजिक्स में सिंपल वर्ड्स लिखने के कोई मीनिंग नहीं होते, वर्ड्स मीनिंगलेस होते हैं। वर्ड्स के कोई
आप अगर मैथ में 20 लाख लिखते हैं, 20 लाख क्या चीज़ है हमें नहीं पता, यानी ये उसके ये किसी क्या हैं, रुपीज़ हैं, किसी बॉडी का मैस है, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है, स्पीड है, ये क्या चीज़ है हमें नहीं पता। यानी वर्ड्स जो होते हैं वो मीनिंग लेस होते हैं। तो वर्ड्स को मीनिंगफुल बनाने के लिए साथ क्या लिखा जाता है, यूनिट। जब तक यूनिट नहीं होते तो वर्ड्स क्या होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं। ये 10 लाख हमें क्या पता है, किसी बॉडी का मैस होगा, किसी बॉडी का डिस्टेंस होगा, किसी बॉडी का टेम्परेचर, समथिंग जो भी है, क्या चीज़ है, उसके वर्ड्स जो हैं वो उस वक्त तक मीनिंगलेस हैं जब तक उसके साथ कोई प्रॉपर यूनिट ना है। तो अब हम कह सकते हैं जब किसी नंबर, कोई भी नंबर हो और साथ क्या हो, प्रॉपर यूनिट हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 1 kg। अब एक साइड पे मैंने 10 लाख लिख दिया। 10 लाख क्या है, 10 लाख हमें नहीं पता क्या चीज़ है, ये मीनिंगलेस है, इसके कोई मीनिंग नहीं। लेकिन 1 kg तो बहुत स्मॉल, इसके मुकाबले में 10 लाख के मुकाबले में वेरी स्मॉल अमाउंट है। लेकिन साथ यूनिट आ गई तो ये इस वक्त मेजरेबल है, लेकिन इस यहाँ पे इसके कोई मीनिंग नहीं। लेकिन 1 kg के क्या है, मीनिंग है। अब जब हम यूनिट को और नंबर को मिला के लिख देते हैं तो वो मीनिंगफुल बन जाते हैं, और इसको हम नाम देते हैं मैग्नीट्यूड का। यानी ए नंबर विद ए प्रॉपर यूनिट डेट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। के एक नंबर हो और उसके साथ उसकी यूनिट लिखी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिखा, 1 एक नंबर है, 7 kg उसके क्या है, यूनिट है। हमें पता है किसी चीज़ का मैस है किलोग्राम में, तो ये नंबर और यूनिट मिल के क्या बनते हैं, मैग्नीट्यूड बनते हैं। अब नंबर और यूनिट को मिला के लिखने से मैग्नीट्यूड बनी, और यही असल में आपको मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं। तो अब नंबर विद ए प्रॉपर यूनिट डेट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ और मैग्नीट्यूड को डिस्कस करने से बाद हमने कहा कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ को अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट फिजिकल, स्केलर एंड वेक्टर में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है, डेट इज स्केलर क्वांटिटीज़। कहते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको बयान करने के लिए, जिनकी नेचर को समझने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी ज़रूरत हो, ओनली मैग्नीट्यूड, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो। नंबर प्लस यूनिट, यानी नंबर प्लस यूनिट डेट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको मेजर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, डेट इज़ कॉल्ड ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो, डेट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक बंदे को मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल करे, मैं उसको कहता हूँ कि आप 2 किलोमीटर का फासला तय करें। अब उसको मेरी इस बात को समझने के लिए सिर्फ 2 किलोमीटर, यानी 2 जो है यूनिट, नंबर और किलोमीटर साथ के यूनिट, नंबर प्लस यूनिट जो है ये मिलके उसके लिए मैग्नीट्यूड बन गई। तो उसको मेरी इस बात को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। तो लिहाजा ये जो मेरा बयान है ये स्केलर बयान है। तो अब इसी तरह से ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए उनको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही की ज़रूरत होती है, डेट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। और एक्सप्लेनेशन में, फॉर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी यूनिट एंड नंबर बोथ आर नेसेसरी। हमारे पास स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यानी हमें नंबर और यूनिट की ज़रूरत होती है। नंबर प्लस यूनिट डेट इज इक्वल टू, यानी सिंपल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो सकती है। इफ़ वी इग्नोर एनी वन ऑफ देम देन आवर एक्सप्लेनेशन विल बी इनकम्प्लीट। अगर हम यानी यूनिट और नंबर में से किसी एक चीज़ को भी मिस कर देते हैं तो स्केलर क्वांटिटीज़ को हम एक्सप्लेन अच्छी तरह से नहीं कर सकते। यानी फॉर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी वी रिक्वायर्ड नंबर एंड proper unit both are necessary. If we ignore any one of them then our explanation will be incomplete. Scalar quantity can be added, subtracted, divided and multiplied by ordinary mathematical method. कहते हैं कि हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हम ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। किस तरह से, बाय ऑर्डिनरी मैथमेटिकल मेथड। जो मैथ में आम वर्ड्स को यानी ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो रूल्स हैं वही रूल्स लागू होते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए स्केलर क्वांटिटीज़ को भी। यानी स्केलर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं है, वही ऑर्डिनरी मैथमेटिकल जो मेथड हैं जो फिजिक्स के बाकी वर्ड्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, उन्हीं मेथड से हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन सी आ सकती हैं। स्केलर एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़ में हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, टेम्परेचर है, मैस है, एनर्जी है, पावर है, डेंसिटी, चार्ज, करंट, ये सब हमारे पास किसकी एग्जांपल आ जाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ की। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बॉडी की स्पीड है, हम कहते हैं कि
5 किलोमीटर पर हार से बॉडी मूव कर रही है। अब 5 यूनिट है, 5 नंबर है, किलोमीटर पर हार जो है यूनिट है, नंबर प्लस यूनिट मिलकर सिर्फ मैग्नीट्यूड बन गई, तो स्पीड जो क्या है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल आ जाती है। इसी तरह से बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो कहते हैं फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर का फासला तय किया, 2 किलोमीटर के किस डायरेक्शन में किया वो बात इलादा है, सिंपल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। किसी बॉडी का टेम्परेचर हम लिख देते हैं कि इतना टेम्परेचर 5 है, 10 है, 98 है, 14 है। अब ये हमारे पास क्या है, ये तमाम टेम्परेचर, मैस किसी बॉडी का, एनर्जी, ये मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन इनको मेजर करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। डेट इज़ आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़। कहते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं कि वो क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको बयान करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड यानी यूनिट प्लस नंबर की मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत हो, एज वेल एज डायरेक्शन, और साथ उसको समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत हो, डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो। स्केलर में मैग्नीट्यूड का सिर्फ कंसेप्ट, स्केलर क्वांटिटीज़ में वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस प्रॉपर डायरेक्शन, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शनल बात आ जाती है। तो अब डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड डेट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको समझने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रिक्वायर हो, डेट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि फॉर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर नेसेसरी, कि यहाँ पे हमें समझने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी और डायरेक्शन को। इफ़ वी इग्नोर any one of them then our explanation will be incomplete। अगर हम किसी एक चीज़ को मिस करेंगे, यानी डायरेक्शन अगर नहीं होगी हमें गिवन, या हमें उसकी मैग्नीट्यूड नहीं, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। फिर कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई बाय ग्राफिकल मेथड। जैसे वहाँ पे हमने कहा था कि स्केलर क्वांटिटीज को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं बाय ऑर्डिनरी मैथमेटिकल मेथड, बट वेक्टर क्वांटिटीज में हम यहाँ पे एक स्पेशल यानी ग्राफिकल मेथड, या जिसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड की मदद से वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट भी करते हैं, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक हम उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के लिए एक स्पेशल यानी ज्योमेट्रिकली मेथड या ग्राफिकली मेथड, जिसको हम कह सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो एग्जाम्पल में वेक्टर क्वांटिटीज़ में जैसे वेलोसिटी है, फोर्स है, जैसे फोर्स देखें उसको मैग्नीट्यूड भी होती है, 10 यूनिट उस पर लगी, लेकिन वो एक खास स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगती है। लिहाजा फोर्स क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायर्ड होती है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि 10 न्यूटन फोर्स लगी टुवर्ड द नॉर्थ। अब 5 न्यूटन उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है, नंबर यूनिट मिलके मैग्नीट्यूड बन गई, मैग्नीट्यूड प्लस टुवर्ड द नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ उसकी क्या है, डायरेक्शन है। ये दोनों चीज़ें असल में, अब फोर्स क्या हुई हमारे पास, क्या है फोर्स हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटीज। वेट, ऊपर से एक बॉडी टुवर्ड द अर्थ मूव कर रही है, तो अब उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है ना, वेट टुवर्ड अर्थ एक्ट कर रहा होता है, ऑलवेज टुवर्ड ड्यू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड अर्थ एक्ट कर रहे हैं। उसकी डायरेक्शन भी होती है फोर्स की, और उसकी एक स्पेसिफिक, एक खास नंबर भी होते हैं उसका वेट का। तो ये वेट, मोमेंटम, ये तमाम हमारे पास क्या आ जाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। अब स्केलर में हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है, वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अब सिंपल इसको स्केलर और वेक्टर को अगर मैं सम अप करूँ, तो मैं एक बंदे को कहूँगा कि, मैं एक बच्चे को कहता हूँ कि वो बाज़ार से जाकर 5 किलोग्राम शुगर ले आए। उस बच्चे को वो मेरी वर्ड्स ये कहे सुनेगा, जब 5 kg शुगर का बाज़ार से ले आना, तो वो 5 kg, मेरी बात को 5 kg का लफ्ज़ सुनते ही वो समझ जाएगा, मेरे पूरे होल स्टेटमेंट को समझ जाएगा, और वो बाज़ार से जाकर 5 kg शुगर लेकर आ जाएगा। यानी मेरी इस बयान को, पूरे बयान को समझने के लिए मेरे वर्ड्स, मुंह से जो वर्ड्स निकलेगा 5 kg सिर्फ, यानी मैग्नीट्यूड जो है 5 kg मैग्नीट्यूड है, उसको समझने के लिए मेरे बयान को क्या है, सिर्फ 5 kg का ज़रूरत थी, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट थी। तो ये जो मेरा बयान हुआ, ये मैं कह सकता हूँ क्या है, स्केलर बयान है, स्केलर स्टेटमेंट है। अब इसी तरह से मैं एक स्टूडेंट को कहता हूँ कि वो मूव करे। अब मैं कहता हूँ कि 2 किलोमीटर का फासला तय करो,
लेकिन वो उस वक्त तक नहीं समझेगा, उस वक्त तक फासला तय नहीं करेगा जब तक मैं उसको साथ डायरेक्शन नहीं बताऊंगा। यानी मैं कहूँगा कि नॉर्थ की तरफ मूव करो, ईस्ट की तरफ करो, साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ। यानी मेरे पहले बंदे को तो मेरे मुंह से जो वर्ड निकले कि शुगर लाओ 5 kg, 5 kg यानी मैग्नीट्यूड को मैंने जब मुंह से अदा किया तो वो समझ जाता है। वो बयान मेरा स्केलर बयान है। अब इसी तरह से दूसरे मेरे बयान को समझने के लिए उसको मैंने कहा कि आप मूव करें 2 किलोमीटर, लेकिन वो नहीं समझा। मैग्नीट्यूड तो मैंने 2 kg की अदा कर दी थी। जैसे मैंने 5 kg शुगर का बोला तो वो समझ गया, मैग्नीट्यूड को समझ गया। दूसरा भी मैंने कहा कि 2 किलोमीटर का फासला तय करो, लेकिन ये मैग्नीट्यूड तो मैंने दूसरे स्टेट में अदा कर दी, लेकिन फिर भी उसने एक्ट नहीं किया, वो मेरी बात को समझा नहीं जब तक मैंने उसको ये ना कहा हो टू मूव टुवर्ड द नॉर्थ। अब यहाँ पे क्या है कि उसको मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट थी। तो अब मेरे पास जो सेकंड वाला मेरा बयान है उसको समझने के लिए उसको मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट थी और साथ डायरेक्शन। तो सो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो दूसरा बयान है, दूसरी स्टेटमेंट है, वो वेक्टर स्टेटमेंट है। और पहली जो स्टेटमेंट थी वो क्या है, स्केलर स्टेटमेंट है। तो अब स्केलर में हमारे पास ओनली किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्केलर में ओनली हमें रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीट्यूड की, वेक्टर में हमें रिक्वायरमेंट होती है साथ डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड के साथ। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं। तो आज आप लोगों ने 5 एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटीज़ की और 5 वेक्टर क्वांटिटीज़ की अपनी तरफ से सोच के लिखनी है। थैंक्स।